दिल को मेरे या खुदा दे जिंदगी व ताज़गी, शाह अब्दुल हई मकबूल दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह अहदियत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीरी खुदा के वास्ते। इलाही खैर करदानी बहक के शाह जेलानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अगर शेख का नाराज होना सुने। फरमाया, बताओ कि तुम्हारा कोई मुअज़्ज़ज़ और मुत्तकी पीर भाई या कोई और शख्स तुमसे अगर कहे कि तुम्हारे पीर तुमसे नाराज हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे? इसके जवाब में लोग खूब हैरान हुए। किसी से माकूल जवाब बनना पड़ा। फरमाया, हम समझाए देते हैं कि पीरो मुर्शिद का नाराज होना सुनो तो इस बात का ख्याल ना करना और ज़र्रा बराबर भी खतरा दिल में ना लाना। अगर ज़र्रा बराबर भी खतरा दिल में पैदा हुआ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इस वसवसे और ख़तरे से फ़ौरन एक हिजाब और एक पर्दा पीर व मुर्शिद के दरमियान पड़ जाएगा। बस फ़ौरन यह जवाब देना चाहिए कि हम तो जानो दिल से पीर पर फिदा हो चुके हैं। हमें पीर की नाराज़गी और रजामंदी से भला क्या काम। हमें तो बस अपनी रजामंदी से काम है। हम अपने पीर से दिलो जान से खुश और राज़ी हैं। अब हम पर खुश या नाराज़ होना यह उनका फ़ेल है। हम उनके हाकिम नहीं हैं और ग़ुलाम आका पर हुकूमत किस तरह कर सकता है। हमें तो अपने फ़ेल का ख्याल रखना है कि हमारा कोई फ़ेल अल्लाह और अल्लाह के रसूल और पीर व मुर्शिद के ख़िलाफ़ ना हो। हमारे पीर व मुर्शिद अपने फ़ेल के मालिक व मुख्तार हैं कि हमसे राज़ी हो या नाराज़। इस जवाब से वसवसा इंशाअल्लाह कभी पैदा ना होगा। इरादत मुरीद का काम है, पीर का नहीं। हाँ, मुरीद अपने अफ़आल व हरकात में गौर कर सकता है। अगर किसी फ़ेल में पीर के हुक्म अदोली मालूम हो तो नादिम व शर्मिंदा होकर फ़ौरन बारगाह इस्ते में हुजूर कल्ब के साथ तौबा व इस्तिग़फ़ार करे और अपने काम में साबित कदमी की अल्लाह से दुआ मांगे। यह ज़रूरी नहीं कि पीर की खिदमत में हाजिर होकर माफ़ी का ख्वास्तकार हो, बल्कि सादिक़ एतक़ाद के साथ यह माने कि कुदरत कामिला इलाहिया से मेरा पीर हर जगह मौजूद है। खुदा ने उसे मेरा निगहबान मुकर्रर फरमाया है। अगर किसी के कहने पर अमल करेगा तो तरद्दुद में और मुश्किल में पड़ जाएगा। अगर कोई लड़का फिसल कर गिर जाता है तो वह हाथ टेक कर खड़ा होता है। उसका गिरना अपने ख्वाहिश से तो नहीं होता। इसी तरह मुरीद से भूल या गफलत से अगर कोई लग़ज़िश हो जाए तो हक़ सुब्हानहू तआला की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार करे और कहे, ऐ परवरदिगार, यह कसूर मुझसे कसदन सरज़द नहीं हुआ, तू माफ़ फरमा। और फिर यकीन कर ले कि हक़ सुब्हानहू तआला ने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि वह गफूर और रहीम है। इरशाद हुआ, यह वसवसा तरीक़त में बहुत बड़ा सद्दे राह है। वसवसा अमराज़ क़ल्बिया में से एक सख्त मर्ज़ है। इससे दिमाग में गर्मी हो जाती है और साहिब इजाज़त के दिमाग में अगर गर्मी आ जाए तो इस गर्मी का असर मुतक़िदीन और मुरीदीन पर भी पड़ता है और उनके दिमाग भी गर्म हो जाते हैं और वह कामयाबी से रह जाते हैं। और उस वक़्त ज़िक्र, फ़िक्र, मुराक़बा, मुशाहिदा और विर्द वज़ीफ़ा से कुछ नसीब नहीं होता, क्योंकि वसवसे क़ल्ब को घेरे रहते हैं और इत्मीनान नसीब नहीं होता। फ़लाँ शख्स को वसवसे ने ख़राब कर रखा है। वह हमें लिखा करते हैं, हमारा कसूर माफ़ कर दीजिए, हम पर करम कीजिए। उन्हें यह ख्याल हो गया कि हमारे पीर व मुर्शिद और पीराने तरीक़त और खुदा व रसूल हमसे नाराज़ हैं। इस वसवसे की वजह से उनके कार हाय दीन व दुनिया सब खराब हो रहे हैं।